जय श्री कृष्णा डिवाइन सोल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सोल ग्रुप से क्या मैसेज निकल के आ रहा है, एक्चुअल में उनका सोल पर्पस क्या है, डिवाइन ने उनके लिए क्या प्लान किया है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो हम आपसे सॉरी चाहते हैं कि 2-3 दिन हम आपके लिए रीडिंग नहीं लेके आए। जैसा कि आप देख रहे हो, वॉइस में प्रॉब्लम है, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से हम रीडिंग लेके नहीं आए पाए। अब थोड़ा बेटर है तो आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं। अब से डेली रीडिंग हुआ करेगी। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। क्या है उनका सोल पर्पस, उनकी सोल ग्रुप से क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं उनके लिए, जो उनको जानना ज़रूरी है। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। पहला मैसेज आया है नाइट ऑफ सोल्स। फ्रेंड्स, थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉरी। पहला मैसेज आया है नाइट ऑफ सोल्स का। दूसरा कार्ड भी हमारे पास आ गया है। दूसरा कार्ड आ गया है एम्परर। एम्परर का कार्ड आया है। तीसरा कार्ड आया है स्ट्रेंथ। तीसरा कार्ड स्ट्रेंथ का है। हर्मिट। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। कार्ड और आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ कप्स। दो कार्ड हम और निकालेंगे। डिवाइन 5 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। उनके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, क्या जानना उनके लिए ज़रूरी है। 7 ऑफ हैंड्स। द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक से द स्टार का कार्ड्स है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैक्सिमम कह सकते हैं कि 90% लोग जो यहाँ पर हैं, जिन तक ये रीडिंग पहुँची है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज आया है कहीं ना कहीं एक्चुअल में वो एक डिवाइन सोल है। क्योंकि द स्टार का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उन्हें एक डिवाइन पर्पस के लिए भेजा है। उनका एक ना कोई डिवाइन पर्पस है। फ्रॉम स्टार सीड्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है तो ये स्टार सीड्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर, जैसे कि आपने ध्रुव तारे की कहानी सुनी होगी, ध्रुव जो थे एक स्टार सीड्स थे, उनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य था। उसी तरह से यहाँ पर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं। डिवाइन ने उन्हें किसी ना किसी पर्पस के लिए यहाँ भेजा है। हम इसमें देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आप कहीं ना कहीं एक फाइटर की तरह लड़ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो। जबकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है,
बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनकी हेल्थ नहीं काम कर रही है, करियर की फील्ड में उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है हो सकता है कई जगह पर, और इमोशनल ग्राउंड पे भी वो कई जगह हर्ट होते जा रहे हैं। वो चाहे अपने काउंटर पार्ट से हो, चाहे अपनी फैमिली से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड्स से हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस ग्राउंड में भी इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वो महसूस कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बाद में भी वो एक फाइटर की तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बनाया हुआ है, आप देख सकते हो स्ट्रेंथ उन्होंने बनाई है, एक फाइटर की तरह लड़ रहे हैं। कई बार फेलियर्स फेस करने पर भी वो एक फाइटर की तरह लड़ रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को वर्ड से, सोशल वर्ड से डिस्कनेक्ट कर रखा है, ज़्यादा किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, अपने आप में अपने लिए अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कई फेलियर्स होते हुए भी, कई जगह पर रिजेक्शन फेस करते हुए भी वो लगातार इस अथॉरिटी को पाने के लिए, एम्परर की अथॉरिटी को पाने के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रेंथ उन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि अब वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ लव के लिए, आप जिस चीज़ के लिए भी कह दो, वो अपने लिए स्ट्रेंथ ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो अपने लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों ऐसा, अब ये बात आती है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनको इतना फेलियर फेस करना पड़ रहा है, इतना हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ रहा है, क्यों उनकी लाइफ, वो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हों कि क्यों मेरी लाइफ औरों की तरह स्मूथ नहीं है, क्यों मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ, क्यों इन चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ। तो कई बार हो सकता है कि आपके मन में आता है कि हम चीज़ों को छोड़ दें, छोड़ देते चीज़ों को, और हम भी औरों की तरह अपनी लाइफ को जीते हैं, नहीं करना है, मतलब ये कई बार हो सकता है आपके मन में आया हो कि हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे हो क्योंकि डिवाइन आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं, डिवाइन आपको कहीं ना कहीं कई साइन दे रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक फाइटर की तरह, नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होता है ना, एक फाइटर होता है, आपको एक फाइटर की तरह लड़ना है, और आप लगातार लड़ भी रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो। और निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन इस अथॉरिटी को पाओगे, एम्परर। क्यों ऐसा है कि आप अपनी लाइफ के हर एक ऑब्स्टिकल को फेस करो, आपको एक ताकतवर, एक एम्परर बनना है, ताकि आप लोगों को लोगों को गाइड कर सको, उनकी हेल्प कर सको, उनके लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सको। इसलिए ईश्वर ने आपको ये सारे ऑब्स्टिकल्स दिए हैं, क्योंकि होता यही है ना कि चीज़ों को वही समझ सकता है जो लड़कर एक वॉरियर की तरह सामने आया हो, आप एक वॉरियर की तरह लड़ रहे हो, और यही इसके लिए डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दी है, आपने स्ट्रेंथ बनाई है। आप देख रहे हैं कि एक आदमी है, ये इसने शेर के जबड़े में हाथ डाला हुआ है, और शेर के जबड़े में हाथ डालना कोई आसान काम नहीं होता है, एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसी ही स्थिति पे हो इस समय कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपके चारों तरफ से बनी हुई हैं, एक शेर पे, शेर के जबड़े में हाथ डालने के ही बराबर है। आप उनको फेस कर रहे हो, उनसे फाइट कर रहे हो, और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते जा रहे हो। आप बिलीव करो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये हार्ट ब्रेक, ये हार मानने वाली चीज़ें, ये सारे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, ये सब खत्म हो जाएंगे, और आप एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी वाली पोजीशन पे आओगे, जहाँ पे आप लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इवन यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम करोगे। तो ये आपके सोल ग्रुप का मैसेज है, कहीं ना कहीं आप, डिवाइन ने आपको चुना है एक पर्पस के लिए, और उस पर्पस को फॉलो करने के लिए वो आपको एक जर्नी में, क्योंकि इस जर्नी से गुज़रना आपके लिए ज़रूरी, जब तक आप इस जर्नी से गुज़र के नहीं नहीं निकलोगे तब तक आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते।
आपने देखा होगा रामायण में माँ रामचंद्र जी ने कितनी बड़ी जर्नी उनकी रही, भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी बड़ी जर्नी रही, तभी वो उस वहाँ तक पहुँच पाए कि आज हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ की कितनी बड़ी जर्नी रही, माता सती के मरने के बाद उन्होंने कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, उनके लिए भटके। तो एक बड़ी जर्नी से ये लोग होते हुए गुजरे हैं, तभी आज हम इनको ईश्वर मानते हैं। भले हम ईश्वर नहीं हैं, लेकिन डिवाइन ने हमें एक पर्पस के लिए चुना है, और उसके लिए सारी जर्नी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस जर्नी से गुज़र के ही यहाँ तक पहुँच पाओगे, और यकीन मानिए आप एक डिवाइन पर्पस के लिए बनाए गए हो, और जल्दी ही आपका ये डिवाइन पर्पस तक आप पहुँच पाओगे, जल्दी आपको ये पोजीशन मिलेगी। ये सारे ऑब्स्टिकल्स जल्दी ही आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको इसी तरह से करते रहना है, ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है, और डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है, और अपने पर्पस पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे आपको वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ में बेल आइकॉन का भी बटन दबाएं, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।